Hello everyone, welcome back in your own YouTube channel Agri Updates, and this is Prabhat. So today in this video I'm going to tell you about all agricultural entrance exams in India. Like you can read on screen, भारत के सभी कृषि प्रवेश परीक्षाओं की जानकारी. So आज की वीडियो में इंडिया के सभी एग्रीकल्चरल एंट्रेंस एग्जामिनेशन को कवर करने वाले हैं, चाहे वो नेशनल लेवल का एंट्रेंस हो या फिर स्टेट लेवल का स्टेट कंबाइंड एग्रीकल्चरल एग्जाम हो या फिर यूनिवर्सिटी लेवल पर होने वाले यूनिवर्सिटी लेवल के एग्जामिनेशन हो. इसके साथ साथ इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड यहाँ पे आपका एडमिशन का प्रोसेस क्या होगा. यू नो कि हर एक स्टेट में एक टॉप एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी होती है, देन हाउ टू गेट एडमिशन इन टॉप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी. वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है फॉर ऑल एग्री एग्जामिनेशन एस्पिरेंट. सो वीडियो को पूरा देखना है. जो भी आपके प्रॉब्लम्स हो, अपने प्रॉब्लम्स को इन लास्ट आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में आस्क कर सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर चैनल पे आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. यहाँ पे आपको ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो रेगुलर मिलने वाली है. गाइस, आप सभी को पता होगा इंडिया में 3 टाइप्स के एग्जामिनेशन होते हैं. पहला नेशनल लेवल का एंट्रेंस, दूसरा स्टेट लेवल का और तीसरा होता है यूनिवर्सिटी लेवल का एंट्रेंस एग्जामिनेशन. तो एक एक करके सभी के बारे में हम जानने वाले हैं अच्छे से. तो सबसे पहले बात करेंगे नेशनल लेवल के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में. अगर बात करें एग्रीकल्चरल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में तो यहाँ पे 2 नेशनल लेवल के एंट्रेंस एग्जामिनेशन फिलहाल हैं जिसमें ऑल इंडिया के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं. पहला जो एग्जामिनेशन है वो है ICAR का. ठीक है, आप सभी को पता होगा ICAR के एग्जामिनेशन के बारे में, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च का एग्जामिनेशन. इस एग्जामिनेशन को क्रैक करके आप इंडिया के किसी भी स्टेट और सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनमें एडमिशन ले सकते हैं. ठीक है, सेकंड जो हमारा एग्जामिनेशन है जो अभी फिलहाल इसी ईयर से 22 सेशन से स्टार्ट हुआ है, दैट इज CUET. ठीक है, CUET का मतलब है सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट. ठीक, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट. तो इसके थ्रू अभी फिलहाल 4 ऐसे यूनिवर्सिटी हैं सेंट्रल जहां पे BSc AG की कोर्स रनिंग में है. पहली है BHU, सेकंड है AMU, थर्ड विश्व भारती, फोर्थ नागालैंड. तो CUET का एग्जामिनेशन देके आप इन चारों में एडमिशन ले सकते हैं. फिलहाल AMU की बात करूं तो AMU 22 सेशन में खुद का सेल्फ एंट्रेंस कराने वाला है. वहीं BHU, विश्व भारती, नागालैंड, इन तीनों में एडमिशन आपका CUET के स्कोर कार्ड के बेसिस पे होगा. ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये दोनों एग्जामिनेशन NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के अंडर में कंडक्ट कराने वाले हैं, यानी कि NTA इन दोनों का एग्जामिनेशन कंडक्ट कराएगी. तो ये 2 एग्जामिनेशन नेशनल लेवल का एंट्रेंस, इन दोनों में ऑल इंडिया के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट हम जानने वाले हैं स्टेट लेवल पर होने वाले स्टेट कंबाइंड एग्रीकल्चरल एग्जामिनेशन के बारे में. तो हर एक स्टेट की एक एक एग्जामिनेशन होती है जहां पे जिस एग्जामिनेशन को क्रैक करके आप उन स्टेट की तमाम जो स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं उनमें एडमिशन ले सकते हैं. पहली हमारी एग्जाम है यूपी कैटेट की. ठीक है, उत्तर प्रदेश कंबाइंड एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी एंट्रेंस टेस्ट और यूपी कैटेट इज कंडक्टेड एवरीवेयर. ये हर साल यूपी के बच्चों के लिए होता है, यानी कि जो उत्तर प्रदेश डोमिसाइल के कैंडिडेट हैं, ये केवल उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट्स के लिए होता है. तो आप इस एग्जामिनेशन को क्रैक करके यूपी में जितने भी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं लाइक CSC कानपुर, BUAT बांदा, ANDUET अयोध्या, SBPUET मेरठ, इन चारों विश्वविद्यालय में आप एडमिशन ले सकते हैं. ठीक है, अगर आप यूपी कैट का एंट्रेंस एग्जामिनेशन देते हैं तो. ठीक है, सेकंड हम बात करेंगे BCEC के बारे में जो कि बिहार स्टेट के कंबाइंड बच्चों के लिए होता है. ठीक है, बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, ये स्पेशली बिहार स्टेट के बच्चों के लिए होता है. अगर आप BAU साबौर, जो बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी साबौर भागलपुर में है, अगर आप उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर बिहार के किसी भी एग्रीकल्चरल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, देन आप BCEC का एग्जाम दे के इस एग्जामिनेशन में पास होके यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं. ठीक है, ये फॉर्म केवल बिहार के बच्चों के लिए ही आता है. तो जो बिहार वाले हैं वो नेशनल लेवल का एंट्रेंस जो ICAR CUET वो दोनों के साथ साथ BCEC के फॉर्म को भी अप्लाई कर सकते हैं. थर्ड हम बात करने वाले हैं MP पैट के बारे में. MP पैट मध्य प्रदेश प्री एग्रीकल्चरल टेस्ट स्पेशली फॉर MP के बच्चों के लिए होता है. मध्य प्रदेश में जो स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं जैसे कि GNK भी हो गया, RVS के भी होगा. ठीक है, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर और राजमाता विजयराजा सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर, इन दोनों में जो एडमिशन का प्रोसेस है वो है MP पैट का एग्जामिनेशन क्रैक करेगा. अगर आप स्टेट लेवल पे हो तो MP पैट यानी कि मध्य प्रदेश के अगर आप हैं तो MP पैट का एग्जामिनेशन देके, PAT का एग्जामिनेशन देके आप यहाँ पे UG PG कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं. इसके साथ साथ इसमें 5% सीट अदर स्टेट वालों के लिए भी रिजर्व रहती है. ठीक है, फोर्थ हम बात करेंगे CG पैट के बारे में, छत्तीसगढ़ प्री एग्रीकल्चरल टेस्ट. ठीक है, छत्तीसगढ़ के बच्चों के लिए प्री एग्रीकल्चरल टेस्ट होता है और ये स्टेट लेवल का एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जो कि हर साल छत्तीसगढ़ प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है. और इस एग्जामिनेशन को क्रैक करके आप IG के भी जो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय है और उसके जो एफिलिएटेड कॉलेज हैं उनमें एडमिशन ले सकते हैं. ठीक है, ये भी स्पेशली छत्तीसगढ़ के बच्चों के लिए होता है. देखिए, मैंने आपको बताया कि जो सेंट्रल लेवल का एग्जामिनेशन है, जो नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्जामिनेशन है लाइक आपका ICAR और CUET का, वो एग्जाम सभी ऑल इंडिया के बच्चे दे सकते हैं. लेकिन जो आपका स्टेट लेवल का एग्जामिनेशन है उसमें स्पेशली आपके स्टेट डोमिसाइल के बच्चे ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं. नेक्स्ट हम फोकस करेंगे जेट के बारे में. ठीक है, जेट जो कि राजस्थान का एग्जामिनेशन, राजस्थान के बच्चों के लिए जेट का एग्जामिनेशन हर साल कराया जाता है. राजस्थान में जितनी भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है लाइक MP UAT उदयपुर हो गया,
ठीक है, SKNARU जोबनेर में हो गया, जोधपुर में हो गया, कोटा में हो गया, इन सभी विश्वविद्यालयों में एडमिशन आपका जेट प्री पीजी का एग्जाम देके होता है। ठीक है, सभी एग्जामिनेशन जो भी स्टेट लेवल के यूनिवर्सिटी हैं उनमें 85% सीट इन सभी एग्जामिनेशन के थ्रू रिजर्व रहती है। तो अगर आप राजस्थान के हैं तो जेट प्री पीजी का एग्जाम जरूर दीजिएगा, और इसके साथ साथ आप ICAR और CUET का भी एग्जामिनेशन दे सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे JCEC के बारे में, झारखंड कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के बारे में। ये हर साल एग्जामिनेशन होता है जो कि झारखंड बोर्ड के द्वारा होता है, और इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू आप झारखंड के किसी भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेट एडमिशन ले सकते हैं। लाइक आपका बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रांची में हो गया, यहाँ पे 85% सीट झारखंड के बच्चों के लिए रिजर्व रहती है, जिसका आप JCEC के एग्जामिनेशन देके एडमिशन ले सकते हैं। साथ ही साथ जो झारखंड के बच्चे हैं वो ICAR और CUET का एग्जाम दे सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे OUET के बारे में। OUET एंट्रेंस एग्जामिनेशन ओडिशा स्टेट के बच्चों के लिए होता है, स्पेशली ओडिशा स्टेट में जो ओडिशा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी का यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर एडमिशन आप OUET के एंट्रेंस के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो जो ओडिशा के बच्चे हैं वो OUET और ICAR और CUET का एग्जामिनेशन एक साथ दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे KCET के बारे में। KCET स्पेशली कर्नाटका के बच्चों के लिए है, कर्नाटका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, ये स्टेट लेवल का एग्जामिनेशन है जिसका एग्जाम हर साल होता है, और इस एग्जामिनेशन के थ्रू कर्नाटका के जितने भी एग्रीकल्चरल कॉलेज हैं या जो भी यूनिवर्सिटी हैं, ठीक है, लाइक US बेंगलोर, UHS हार्टिकल्चर जो कॉलेज है बगलकोट में, इन सभी में एडमिशन आप KCET के थ्रू दे सकते हैं। KCET के थ्रू फार्मेसी इंजीनियरिंग कोर्सेज में भी एडमिशन होता है। फिलहाल हम बात करेंगे एग्रीकल्चरल कोर्सेज के लिए, तो जो कर्नाटका के बच्चे हैं वो अगर कर्नाटक में ही एडमिशन एग्रीकल्चरल कोर्सेज में लेना चाहते हैं देन वो KCET के एग्जाम में जरूर पार्टिसिपेट करें, इसके साथ साथ ICAR और CUET के एग्जाम में भी जरूर पार्टिसिपेट करें। नेक्स्ट हम देखेंगे MCAR का। ठीक है, जो MHCET का एग्जाम है, महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, ये एग्जामिनेशन हर साल होता है महाराष्ट्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए। ये महाराष्ट्र एग्जामिनेशन बोर्ड जो गवर्निंग बॉडी है उसके द्वारा ये एग्जाम हर साल कराया जाता है। तो इसके थ्रू महाराष्ट्र के जितने भी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं, लाइक MP के भी राहुरी, VN परभनी में, इन सभी में एडमिशन आप MCAR के एग्जामिनेशन क्रैक करके एडमिशन ले सकते हैं। तो जो महाराष्ट्र के बच्चे हैं वो MCAR एग्जाम के साथ साथ ICAR और CUET का भी एग्जाम दे सकते हैं। नेक्स्ट वी कैन टॉक ऑन HORTICET। HORTICET का एग्जामिनेशन हिमाचल प्रदेश के लिए होता है। ठीक है, हॉर्टिकल्चरल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कुड बी स्टेट लेवल एग्जाम कंडक्ट बाय डॉक्टर YSR हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी। ठीक है, जो हमारा हॉर्टिटेक का कॉलेज है, ठीक है, तो उसमें आप इनमें एडमिशन ले सकते हो। जो हिमाचल के बच्चे हैं वो इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, YSR हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो इसका एग्जामिनेशन क्रैक करके ये सभी जो भी आप अगर हॉर्टिकल्चर से पढ़ना चाहते हैं तो इस एग्जाम्स को भी आप स्पेशली BSc ऑनर्स हॉर्टिकल्चर के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे AAU वेट के लिए। ठीक है, यानी कि असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का वेटनरी का एग्जामिनेशन होता है, जो स्टेट लेवल का एग्जामिनेशन होता है। ये असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एडमिशन अगर आप एग्रीकल्चर और वेटनरी कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं देन आप ये एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, तो जो स्पेशली असम के बच्चे हैं, असम स्टेट के बच्चे हैं, ये एग्जाम स्पेशली उनके लिए होता है। साथ ही साथ असम के बच्चे ICAR और CUET का भी एग्जाम दोनों दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे APEAM-CET, आंध्र प्रदेश इंजीनियरिंग एग्रीकल्चरल एंड फार्मेसी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। स्पेशली हम बात करेंगे इसमें एग्रीकल्चरल कॉलेज के बारे में। तो जो आंध्र प्रदेश में जितने भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं, लाइक आचार्य NG रंगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी गुंटूर में, तो वहाँ पे जो स्टेट के बच्चे हैं उनका एडमिशन APEAM-CET के एग्जामिनेशन दे के हो सकता है। तो अगर आप आंध्र प्रदेश के हैं तो इस एग्जाम्स को जरूर लिखिएगा, साथ ही साथ आप ICAR और CUET के भी एग्जाम्स में जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे KET के बारे में। स्पेशली जो एग्जाम होता है ये केरला के लिए होता है। जो केरला में जो स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, चाहे वो केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी त्रिशूर हो, तो अगर आपको वहाँ पर एडमिशन लेना है और आप केरला के हैं देन यू कैन रिटेन और राइट ऑन KE एग्जाम। ठीक है, अगर आप इस एग्जाम्स को राइट करते हैं देन आप केरला के किसी भी इंजीनियरिंग एग्रीकल्चरल फार्मेसी मेडिकल एंड मेडिकल एलियड साइंस में एडमिशन ले सकते हैं केवल केरला में। और ये एग्जाम स्पेशली केरला डोमिसाइल के बच्चों के लिए होता है। तो जो केरला के हैं वो कीम और ICAR और CUET इन तीनों का एग्जामिनेशन दे सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे त्रिपुरा JEE के बारे में। द त्रिपुरा बोर्ड ऑफ ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जो स्पेशली ये त्रिपुरा के बच्चों के एग्जाम होता है। त्रिपुरा के एडमिशन में जो इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, जो एग्रीकल्चरल कॉलेज है, उनमें एडमिशन के लिए ये एग्जामिनेशन हर साल कराया जाता है और प्रोफेशनल डिग्री के फॉर्म में आपका एग्रीकल्चरल का एग्जामिनेशन होता है। तो जो त्रिपुरा के हैं वो इसमें और साथ ही साथ ICAR और CUET इन तीनों का एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे तेलंगाना स्टेट एग्रीकल्चरल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में।
आप इसको TSEAM-CET बोल सकते हैं, लाइक जैसा कि AP EAM-CET था वैसे तेलंगाना स्टेट EAM-CET है, ठीक है। तो तेलंगाना में जितने भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं, जैसे कि आपको पता होगा प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, इसमें जो तेलंगाना स्टेट के बच्चों के लिए एडमिशन का प्रोसेस है वो है TSEAM-CET। अगर आप तेलंगाना के हैं तो इस एग्जामिनेशन को जरूर लिखिएगा, साथ ही साथ ICAR और CUT के भी एग्जाम्स को आप पार्टिसिपेट जरूर कीजिएगा। इस एग्जाम में आंध्र प्रदेश के बच्चे भी थोड़ा बहुत 5% सीटों पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं और ये एग्जामिनेशन स्पेशल UG कोर्स के लिए होता है, ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करेंगे PAU-CET के बारे में। पंजाब स्टेट के बच्चों के लिए हर साल पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी PAU-CET का एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है, जिसे हम पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट बोलते हैं। और ये एग्जाम हर साल जून में लिया जाता है और इस एग्जामिनेशन को क्रैक करके आप PAU में एंट्रेंस ले सकते हैं, ठीक है। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। जो भी पंजाब के बच्चे इंटरेस्टेड हों, जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हों PAU के लिए, वो PAU का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ आप ICAR और CUT का भी फॉर्म अप्लाई जरूर कीजिएगा, ठीक है। ये सभी यूनिवर्सिटी जो मैंने अभी बताई हैं, इन सभी में 15% सीट ICAR एग्जामिनेशन के थ्रू ऑल इंडिया के बच्चों के लिए रिजर्व रहती है, ठीक है। स्पेशली ये सभी एग्जामिनेशन स्टेट के लिए हैं, लेकिन अगर आप ICAR एग्जामिनेशन क्रैक करके जाते देन आप इन सभी में किसी में भी एडमिशन 50% सीट पे ले सकते हैं अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी लेवल होने वाले यूनिवर्सिटी लेवल के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में। तो जो पहला है हमारा ICAR नंबर फर्स्ट यूनिवर्सिटी, जो नंबर रैंक्ड पे है वो है GBPUT पंतनगर। स्पेशली उत्तराखंड कैंडिडेट के बच्चों के लिए होता है, जो उत्तराखंड डोमिसाइल के स्टूडेंट है, जो उत्तराखंड के एस्पिरेंट है, एग्री एस्पिरेंट है, वो सभी लोग GBPUT के होम स्टेट जो अपना सेल्फ एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है उसमें पार्टिसिपेट करके इनके 85% सीटों पे एडमिशन ले सकते हैं। अभी इसके फॉर्म नहीं आए हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे CCSHU, ठीक है, चौधरी चरण सिंह हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार हरियाणा के बारे में। यहाँ पे 2 एग्जामिनेशन होता है, एक होता है 10+6 यानी कि आप 10वीं के बाद डायरेक्ट BSc AG में एडमिशन ले सकते हो, +2 का कोर्स होता है। उसके साथ साथ एक होम स्टेट का अपना एग्जाम होता है। होम स्टेट वाले में केवल हरियाणा डोमिसाइल के बच्चे ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसके अगर आप हरियाणा के हैं तो CCSHU के एग्जाम और साथ में ICAR और CUT के एग्जाम, इन तीनों को पार्टिसिपेट कीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे वेस्ट बंगाल के बच्चों के लिए BCKV और UBKV का कंबाइंड एग्जामिनेशन होता है। विधान चंद्र कृषि विश्वविद्यालय नवादा और उत्तर बंगा कृषि विश्वविद्यालय उत्तर बंगा, इन दोनों का अपना कंबाइंड एग्जामिनेशन होता है। अगर आप वेस्ट बंगाल से हैं देन आप इनके एग्जामिनेशन को राइट कर सकते हैं, साथ ही साथ आप ICAR और CUT के एग्जामिनेशन को भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है AAU असम, ठीक है। इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है, लेकिन ये अपने यूनिवर्सिटी लेवल भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन कराती हैं। अब बात करते हैं कुछ ICAR के प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के बारे में, ठीक है। जैसा कि हो गया स्वार्ट्स इलाहाबाद। स्वार्ट्स इलाहाबाद भी अपना खुद का सेल्फ एंट्रेंस एग्जामिनेशन कराती है, इसके पास ICAR का एक्रेडिटेशन है। एंड नेक्स्ट हम बात करेंगे SAT का एग्जाम, ठीक है, शिक्षा और अनुसंधान यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट, जो ओडिशा में, इसके एग्जामिनेशन को बोलते हैं SAT, ठीक है। तो शिक्षा अनुसंधान यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट SAT का एग्जामिनेशन हर साल कंडक्ट किया जाता है। तो अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं और इनके पास भी ICAR की एक्रेडिटेशन है, ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करेंगे CUEE का एग्जाम, सेंचुरियन यूनिवर्सिटी का एग्जामिनेशन, इसके पास भी अपना ICAR का एक्रेडिटेशन है और आप इस एग्जाम को क्रैक करके सेंचुरियन यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। इन सभी के पास ICAR की एक्रेडिटेशन है, ठीक है। मैं आप सभी को एक चीज़ रिकमेंड करूंगा कि अगर आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन लीजिएगा तो एक बार उसकी ICAR की एक्रेडिटेशन को जरूर चेकआउट कीजिएगा। इन फ्यूचर विदाउट ICAR एक्रेडिटेशन ना रहने पे आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सो अभी से आप लोग इसके लिए मोटिव अपना खुद को गाइड कीजिएगा कि आपको जब भी एडमिशन लेना होगा आप ICAR के ही यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे। ये सारे जो यूनिवर्सिटी के मैंने ऊपर बताए ये सभी ICAR के एक्रेडिटेशन वाली हैं, तो आप चाहो तो ICAR के थ्रू या फिर इन सभी के स्टेट एग्रीकल्चरल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू भी यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। सो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप हमें सोशल मीडिया अकाउंट पर भी फॉलो कर सकते हैं। एंड आपको जो भी प्रॉब्लम्स हो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सअप। कोई भी प्रॉब्लम्स हो आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आस्क कर सकते हैं। अगर जेन्युइन कोई प्रॉब्लम, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है देन आप हमारे व्हाट्सएप पे भी हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। कीप सपोर्टिंग, योर सब्सक्रिप्शन मींस अ लॉट टू अस, सो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।